ध्यान रखेंगे, बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज लेकर के हम उपस्थित हुए हैं और इसमें 60 प्रश्न पूछे गए हैं। क्योंकि परीक्षा में 60 प्रश्न पूछता है, लेकिन इसमें से केवल आप लोगों को ध्यान रखें 50 प्रश्नों को उत्तर देना होता है। तो हम आप लोगों को 60 का उत्तर हम बताएंगे। तो ध्यान रखेंगे, आप लोग प्रश्न दिया हुआ है, ध्यान रखें। ना निरितम किस संधि का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वर संधि, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कह रहा है नगरे अस धन अस्मिन से कौन सा शब्द बनेगा? तो नगरे धन अस्मिन, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। जो अगला प्रश्न दिया है, ध्यान में रखेंगे, गुण संधि का उदाहरण कौन है? तो गुण संधि का जो उदाहरण जो है, ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, नील उत्पलन, नील उत्पलम। अगला प्रश्न दिया, वृथेव का विच्छेद क्या होगा? वृथेव का विच्छेद क्या होगा? तो वृथा धन एव, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखें, कह रहे किस शब्द में प्र उपसर्ग नहीं है? तो ध्यान रखेंगे इसका, उसके बाद सही जवाब हो जाएगा प्रेम, ऑप्शन सी। ध्यान में रखेंगे, प्रेरणा में भी कह रहा है, क्या हो जाएगा? प्रेरणा, प्रभार और प्रेम किसमें नहीं है? तो जो आप लोग प्रश्न है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि प्रदुष में है, ऐसी क्या है, दो में भी है, यानी सब में है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन तो है, लेकिन ऑप्शन सी हम इसका जवाब दे देते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान में, कृतवान, इसमें कह रहा है, क्या हो जाए? कृतवान में कौन सा प्रत्यय है? कृतवान में कौन सा प्रत्यय है? क्या हो जाएगा? त्वक्तु, ऑप्शन डी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कर, किस शब्द में दा प्रत्यय नहीं है? तो इसमें भी दा प्रत्यय है, इसमें भी दा प्रत्यय है और इसमें भी दा प्रत्यय है, तो वसुधा में दा प्रत्यय नहीं है। अगला प्रश्न है, ध्यान रखेंगे, लघुत्तम में कौन सा तादित प्रत्यय है? तो लघुत्तम में जो आपका प्रत्यय है, ध्यान में रखेंगे, तम प्रत्यय है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, ध्यान, त्वा के प्रश्न के त्वा प्रत्यय से बना शब्द कौन है? त्वा के प्रत्यय से बना शब्द कौन है? तो क्या, पुरुषत्वम, पुरुषत्वम, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, असी किस धातु का रूप है? तो असी अस धातु का रूप है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, आलस्य कथा पाठ के रचनाकार कौन है? तो कौन लिखे हैं जी? विद्यापति जी इसको लिखे हुए हैं, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं?
क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका इसका सही जवाब हो जाएगा शत्रु। ध्यान रखें, तब प्रश्न दिया हुआ है वीरेश्वर कैसा था, तो वीरेश्वर दानशील था। ऑप्शन सी इसका इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न दिया हो, सर्व शुक्ला सरस्वती, सर्व शुक्ला सरस्वती किसकी युक्ति है? तो इसको जिन्होंने लिखा था उनका नाम था दंडी। तो ऑप्शन डी इसका इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, जनक की सभा में शस्त्रार्थ कुशल कौन थी? तो गार्गी थी। ऑप्शन बी इसका जो सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया, मंदाकिनी वर्णनम पाठ में किस नदी का वर्णन किया गया है? तो मंदाकिनी जो नदी है, मंदाकिनी वर्णन पाठ में क्या किया गया है? सरयू नदी का वर्णन किया गया है। ऑप्शन डी इसका इसका सही जवाब हो जाएगा। जो अगला व्याग्रपथिक कथा पाठ में, व्याग्रपथिक कथा पाठ में किसके दुष्परिणाम का वर्णन किया गया है? तो जिस व्यक्ति के पास लोभ होगा उसका समझ लीजिए दुष्परिणाम बहुत बुरा होता है। तो ऑप्शन बी इसका इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंद्रम क्या स्वर्णम कंगणम गृहताम किसने कहा? जब बाघ पांच में फंसा हुआ था तो उसी ने इसको कहा था। तो ऑप्शन सी इसका इसका सही जवाब हो जाएगा, बाघ। अगला प्रश्न दिया हो, ब्राह्मण के भेष में कौन प्रवेश करता है? तो कौन प्रवेश करते हैं? शक्र प्रवेश करते हैं। भगवान जो है खुद क्या करते हैं? आते हैं। शिक्षिका शब्द में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, जिसमें स्त्री प्रत्यय आ गया है तो वही में से टाप प्रत्यय होता है, यानी जो टॉप का जिसमें प्रयोग हो गया तो टाप प्रत्यय स्त्री ही होगी। अगला प्रश्न, मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? मंगलम जो पाठ है इसमें 5 मंत्र दिए गए हैं। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। हिरणमयेन पात्रेण डॉट डॉट क्या दृश्यन्ते, यह मंत्र किस उपनिषद से उद्धृत है, यानी किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसका इसका सही जवाब हो जाएगा ईशावास्य उपनिषद से। देख लीजिए अगला प्रश्न, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन किया गया? तो पाटलिपुत्र में किसका वर्णन किया गया? पटना का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न देख लीजिए, दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की? तो क्या हो जाएगा जी? ध्यान में रखेंगे,
कहा जाए कुटनिम ताख्य, कुटनिम मत इसमें लिखा है, लेकिन होना चाहिए कुटनिम कौन सी ताख्य, कुटनिम, कुटनिम ताख्य, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, लेकिन कुटनिम ताख्य होना चाहिए। अगला प्रश्न है, पटना का इतिहास कितना पुराना है? तो 2500 वर्ष पुराना है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अध्यात्म शब्द में कौन उपसर्ग है? तो अध्यात्म शब्द में अधि उपसर्ग है। अगला प्रश्न, निह उपसर्ग किस शब्द में है? निह उपसर्ग किस शब्द में है? तो निर्धन, शुल्क, इस तरह जो आपके जो यथी शब्द होते हैं उसमें आपका निह उपसर्ग होता है। क्या हो? अगला प्रश्न, पूजनीयम शब्द में कौन प्रत्यय है? पूजनीयम तो क्या होता है? अनियर प्रत्यय है। किसी का सम्मान करने की बात आप कर रहे हैं तो अनियर इसमें आपका प्रत्यय हो जाएगा। लिख धन लयुट से कौन शब्द बनेगा? तो लिख धन लयुट से लेखनम शब्द बनता है। लिख धन लयुट से लेखनम शब्द बनता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस के शब्द में सत्री प्रत्यय है? किस शब्द में क्या है सत्री प्रत्यय है? तो पालयन में क्या है? सत्री प्रत्यय है। अगला प्रश्न है, दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है? दलित के बारे में किस में बताया गया है? किस में बताया गया है? करमवीर कौन कथा में, जो कहाँ के रहने वाले थे? बिहार के। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद कौन थे? स्वामी दयानंद कौन थे? तो समाज उद्धारक थे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आर्य समाज संस्था के संस्थापक कौन थे? जिन्होंने आर्य समाज को स्थापित किया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, दयानंद जी। अगला प्रश्न, स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? तो स्वामी दयानंद का जो जन्म था कहाँ हुआ था? ध्यान में रखेंगे, गुजरात के टंकरा नामक ग्राम में। ऑप्शन सी इसका जो सही जवाब हो जाएगा। वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है? तो वाल्मीकि जो रामायण से मंदाकिनी वर्णम को लिया गया है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। जो किस नदी के किनारे स्थित है जी? सरयू नदी के। अभी हम बताए थे इसको। जिसमें डिस लग गया टाप लग गया। देख लीजिए, इंद्र धन डिस से कौन सा शब्द बनेगा? तो इंद्राणी। उसका छात्र धन डिस छत्राणी होता है ना जी। तो इस तरह से जिसमें डिस लगता है वह अड़ी प्रत्यय के साथ जो है जुट जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, इंद्राणी।
अब यही में देख लीजिए। अगला प्रश्न कर रहा है किस शब्द में डिस प्रत्यय है। अभी बता रहे थे, इसमें कह रहा है किस शब्द में क्या है जी, डिस प्रत्यय है। तो जिसमें से डिस प्रत्यय है वो रुद्राणी, रुद्रधड़ डिस, रुद्राणी। ऑप्शन बी इसका क्या सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्वतंत्र। इस क्या सूत्र के रिक्त स्थानों के की जो क्या पूर्ति उचित जो है शब्द से करना है। तो स्वतंत्र क्या होता है आपका, स्वतंत्र आपका क्या होता है, कर्ता होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण में कौन सी विभक्ति होती है। क्रिया विशेषण जिसमें क्रिया की विशेषता बताती है। कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने कर्म को करण से। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, द्वितीया विभक्ति। कर्ता ने कर्म को, होता है ना जी, यानी क्रिया के लिए। अब देख लीजिए अगला प्रश्न है हिमालयात। कौन सी हिमालयात का हो जाए, गंगा। हिमालयात गंगा प्रभवती। यहाँ हिमालयात पद में पंचमी विभक्ति क्या सूत्र, किस सूत्र से हुई है। तो ध्रुव प्रवच्य। अब ध्यान रखेंगे, अब जानते हैं, अब जानते हैं कि पंचमी विभक्ति किस में लगती है। जैसे बालकात, बालकात, हिमालयात, होता है ना जी। इस तरह के जो शब्द हैं उसमें आपका पंचमी विभक्ति होती है। तो यह आता है भ्रू प्रभसच्च। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। गायत्री देवाः, गायत्री देवाः डॉट डॉट पुरुषः सुरत्वात्। यह किस पद पुराण से उद्धत है। तो इसको लिया गया है विष्णु पुराण से। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न मातृभूमि कैसी है। मातृभूमि जो है यह कैसी है। मातृभूमि विशाल भी है, निर्मला भी है, वत्सला भी है, अर्थात ABC तीनों है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। मातृभूमि विशाल भी है, निर्मल भी है, वत्सला भी है। संस्कार कितने प्रकार के होते हैं। तो संस्कार 16 प्रकार के होते हैं। अंत्येष्टि संस्कार कब होता है, जब व्यक्ति मर जाता है। अंत्येष्टि संस्कार कब होता है, जब व्यक्ति मर जाता है। मरने के बाद अंत्येष्टि संस्कार होता है। युवावस्था में नहीं होता है, मृत्यु के पहले नहीं होता है। क्या शिशु की अवस्था के पहले नहीं होता है, मरने के बाद होता है। ऑप्शन डी। तब उसके बाद क्या, तो प्राणी, क्या प्राणी ग्रहम किस संस्कार में होता है। जब व्यक्ति का विवाह होता है तो उसमें क्या होता है, प्राणी जो है ग्रहम क्या होता संस्कार होते हैं। यानी 7 संस्कारों में यह भी एक संस्कार होता है। क्या होता है, प्राणी ग्रहणम। क्या होता है, मंडक निर्माणम, होता है ना जी। उसके बाद बर वधु के स्वागतम,
ये सभी संस्कार जो होते हैं विवाह संस्कार के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन सी इसका इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या ये सरसी, क्या ये सरसी स्नात्या स्वर्ण कंगड़ा गृहत्या गृहाण वाक्य का क्रियापद गृहाण किस लकार का है? किस लकार का है? तो लोट लकार का है। लट लोट लिट लिंग विधिलिंग। लकार कितने होते हैं? 5 होते हैं। लकार का मतलब काल होता है। लकार का मतलब काल होता है, तो यह लोट लकार के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। कह रहा है गच्छेत किस पुरुष का रूप है? गच्छेत क्या है जी? गच्छेत प्रथम पुरुष। अगला प्रश्न है राजसु। राजसु में कौन सा विभक्ति है? जिसमें सु विभक्ति आ जाए। बालकेशु, विधिषु, रामेशु, जिसमें सु विभक्ति आ जाए तो आप समझ जाइए, जिसमें सु उपसर्ग आ रहा है, इसका प्रत्यय आ जाता है, वो समझिए उसमें सप्तमी विभक्ति लगी हुई है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। देख लीजिए अगला प्रश्न दिया, कह किस शब्द का रूप है? कह, नह, मह, यह सभी जो शब्द होते हैं यह कहते किम शब्द के रूप होते हैं। तीनों का मतलब एक ही होता है। अगला प्रश्न, साधु शब्द के सप्तमी एक वचन का कौन से रूप है? अभी बता रहे थे जिसमें सु लग जाए। कौन विभक्ति होगी? सप्तमी विभक्ति होगी। ऑप्शन बी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? एनंग विकारः, एनंग विकार सूत्र का उदाहरण कौन सा? एनंग विकार का मतलब कौनो विकार हो, जैसे का सह कड़ने बदिरा, सह कहते कड़ना खंजा अस्थि, वह आंख से काना है। स कड़ना बदिरा अस्थि, वह कान से बहिरा है। इसमें दिया है सह पिष्ठन क्या कुब्जा अस्थि, वह क्या है? पीठ से जो है क्या कुबर है। कुबर होता है ना जी। तो ऑप्शन ए इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या हो जाएगा? पूर्व पदार्थ प्रधान हो, डॉट खाली स्थान में उपयुक्त शब्द बनना है। तो पूर्व पदार्थ प्रधानों में आपका कौन सा शब्द हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा वही भाव समास। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किस समास का पहला पद विशेषण होता है? किस समास का पहला पद विशेषण होता है? तो द्वंद्व समास का। अगला प्रश्न है, संस्कृत साहित्यम का विग्रह क्या है? संस्कृत साहित्यम का विग्रह क्या है? तो संस्कृतस्य साहित्यम। ऑप्शन ए। तो उसके बाद देखिए कर त्रयाणाम भो नाम समाहार में कौन सा शब्द बनेगा? कौन सा शब्द बनेगा? तो त्रिभुवनम बनेगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न देख लेंगे, साहित्य ग्रंथों में किसांत संस्कार का नाममात्रक क्या है? तो साहित्य संस्कार जो होते हैं इसमें क्या हो जाएगा, गोदान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साहित्य ग्रंथों के किसांत संस्कार में गोदान होता है। अगला प्रश्न, नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? तो विदुर नीति से लिया गया है। ऑप्शन ए इसका क्या सही जवाब हो जाएगा। अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों का त्याग देना चाहिए? तो 6 गो दोष जो है त्याग देना चाहिए। कौन कौन? काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, इन सबको जो है त्याग देना चाहिए। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। रूप की रक्षा किससे होती है? तो निर्जया से होती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। भीखन टोला गांव कहाँ है? जहां पर करमवीर ने जो है जन्म लिया था, जिसका नाम क्या था? राम परवेश। ये बिहार में है।